साहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य छुल्ल गौरव श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु भगवान इक्षामी महाराज जी। निश्चय जैन बेंगलुरु से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं। गवर्नमेंट तो उस पैसे को हर काम में उपयोग करती है, जैसे मछली पालन आदि में, तो क्या हमें उसका अनुमोदना का पाप लगता है? कुछ अंश तक तो लगता ही है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि ये पैसा वहाँ भी जा सकता है। इसलिए पूज्यवर आचार्य महाराज ने कहा था कि आप लोग एक जैन बैंक खोलिए और जैन बैंक में जैन लोग पैसा जमा कराएं और जैनियों को ही लोन दें। जैसे प्राइवेट बैंक खुलते हैं ना, ऐसा एक जैनियों का बैंक हो। अब लेकिन बैंक खोलने के लिए बहुत बड़ा एक यूनियन चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, पर गुर्जर का ये बहुत बड़ा संदेशा था। इसी बात को लेकर संदेशा था कि आप अहिंसक हैं, अहिंसा तरीके से कमाते हैं, लेकिन बैंकों में पैसा जाकर के मांसाहार के लिए जाता है। तो उसके लिए कहा था, भाव व्यक्त करते, हम साधु लोग तो मात भावनाएं रख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अनेक समस्याएं भी आती हैं और अपनी समाज में ऐसा एक यूनियन नहीं है, संगठन नहीं है। कहो जैन बैंक खुल जाए तो लोग जैन बैंक में जमा नहीं कराएंगे, बाजू में जमा कराएंगे। सारी जैन समाज इस संकल्प कर ले कि यदि जैन बैंक खुलता है तो हमारा पैसा जैन बैंक में ही जाएगा, तो फिर जैनी हंगामा मचा देंगे सारे भारत में। लेकिन इसी प्रकार हर क्षेत्र में यदि जैनी ये ठान ले कि हमारा बच्चा जैन स्कूल में ही पढ़ेगा, तो सारे भारत में सबसे अच्छे स्कूल जैनियों के होंगे। सारे लोग पूरे आगरा के जैनी ये ठान लें कि पूरे जैनी का बच्चा सारा एमडी जैन कॉलेज में पढ़ेगा, तो मैं कहता हूं एमडी जैन कॉलेज वो बनेगा कि लंदन के लोग भी यहां पढ़ने आना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब जैनियों के बच्चे जैन स्कूल में पढ़ेंगे तो उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, अच्छा होगा, अच्छे टीचर होंगे, अच्छी क्लासरूम होंगे, अच्छा फर्नीचर होगा, अच्छी दुनिया होगी। और जब अच्छी चीज बनेगी तो मैंने एक तरीका देखा मैं जब भी किसी स्कूल का आशीर्वाद देता हूं नए का, तो मैंने कहा मेरी एक ही शर्त है कि इस स्कूल में कमेटी में वही व्यक्ति आएगा जिसके बच्चे इसी स्कूल में पढ़ेंगे, चाहे भली वो फीस ना देवे। तुम गरीबों का आरक्षण करते हो, हम कमेटी का आरक्षण करते हैं। उसका कारण है कि जब पदाधिकारी का बच्चा उसमें पढ़ेगा तो उस बच्चे के लिए वो हर चीज अच्छी करेंगे, उससे गरीब बच्चों का अपने आप उद्धार हो जाएगा। अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे विद्यालय, अच्छे जो चीजें खुलें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। बस इतना सा है, जैन समाज का एक यूनियन बने, एक दिशा, एक निर्देश हो, जो पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी में कहा, कलऊ एकता बलम। कलिकाल में एकता ही बल है, और जहां एकता है वहां दुनिया है, और जहां एकता नहीं है, दुनिया तो क्या, अपना परिवार भी अपना नहीं है। यूं राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, हम बीज बोते हैं तो परिपक्व होने पर फल देता है, कहते भी हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। गुरुदेव आपने बताया जब गृहस्थ भोग भोगता है तो शुभ कर्मों को खींचकर
उदय में लाता है, लेकिन भोग सामग्री तो पुण्य कर्म के उदय आने पर मिलती है। जब तक पुण्य का उदय नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं मिलता। गुरुदेव, तो ऐसे कोई भी असफल नहीं होगा। सभी व्यक्ति पुण्य को खींचकर सफलता प्राप्त कर लेंगे और भोग भोगते रहेंगे। समय से आगे और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। ये सिद्धांत नहीं है, ये नीतियां हैं। अभी दिवाली के बाद इसी पर प्रवचन चल रहे हैं। नियत और भाग्य क्या चीज है? भाग्य हमने लिखा है, हम पलट सकते हैं? किसने लिखा है भाग्य? हमने खुद लिखा है। हम कल पलट सकते हैं। सच्चे पुरुषार्थ करने वाले भाग्य की लकीरों को भी बदल देते हैं। सच्ची लगन वाले कठिन रास्तों से भी कठिनाइयां पार कर लेते हैं। कर्म के भरोसे रहना, और बहुत अच्छी तरह डिटेल में मैंने बताया, 3 व्यक्ति अपनी 3 बातें अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने देना। एक तो नियत बात, जो जिस समय होना है वैसा होना है। ये बात सबसे बड़ी अकर्मण्यता, अपनी शक्तियों को समाप्त कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे क्या कर रहे भाई, जो जिस समय वैसा होना है वैसा होगा, लो मनता, फिर अपन काय को करें, जो होना है होगा। अरे कर्म में जो लिखा है वही होगा। हतोत्साहित बहुत शक्ति छीन होती है। और भगवान भरोसे जो भगवान को वही होगा जो राम रचि राखा। इससे आत्मा की शक्तियां कुंठित होती हैं और जिंदगी का विकास रुक जाता है। किसी भी कार्य करते समय 3 बातें कभी मत लाने देना। हम काल के पीछे नहीं हैं, काल हमारे पीछे है। विगत 3 दिन का प्रवचन यही था। काल हमारे नाम से जाना जाएगा, हम काल के नाम से नहीं जाने जाएंगे। महावीर जयंती, अब चैत बदी त्रयोदशी पे किसका टाइटल लग गया? महावीर स्वामी का। वो त्रयोदशी महावीर के नाम से जाना लगी। तो हम कुछ ऐसा करें कि काल हमारे नाम से जाना जाए। ये काल किसका है? जिज्ञासा समाधान का काल है। 5 बजते हैं सो जिज्ञासा होती है, कि जिज्ञासा होती है सो ये जिज्ञासा का काल है। 5:30 बजे जिज्ञासा का काल है, कि अपन जिज्ञासा करते हैं सो 5:30 का काल जिज्ञासा का है। अपन करते हैं और बदल दें तो आगे पीछे कर लें। तो हमने टाइटल दे दिया, देखो 5:30 तो पहले भी बजते थे, लेकिन 5:30 आपका जिज्ञासा का काल हो गया। अपन ने जिज्ञासा की, काल को विशेषण मिल गया जिज्ञासा काल, सामयिक का काल, अभिषेक का काल, पूजन का काल। ये हर काल पर हमारी करनी का कोई टाइटल बन जाए, यही है विकासवाद और उत्थानवाद। ऐसा करना चाहिए। सुधा जैन झांसी से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूजा विधान में जो आम, अंगूर, फल आदि लिखे हैं, क्या यह आगम से सत्य हैं? देखो, इन सब चीजों को ये फल कहलाते हैं। हर चीज में विवेक देखना चाहिए। जैन दर्शन का मूल कंसेप्ट है, सिद्धांत है, क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता। बस ये 2 सूत्र लेके चलिए आप। जब भी कोई क्रिया करो उसमें अहिंसा का ध्यान रखो, और दृष्टि जब सोचो वीतरागता। दृष्टि में वीतरागता, क्रिया में अहिंसा। जैन धर्म तुम्हें हर कार्य को करने की छूट देता है। तुम्हें जो करना हो करो, अहिंसा का ध्यान रखना। तुम्हें जो देखना है देखो, वीतरागता का ध्यान रखना। जब किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा शाहू। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा, तुम्हें जो देखना है वो देखो, दृष्टि वीतरागी रखना। निरीह वित्ते हवे जदा जाओ, जम किंच विचिंतन तो, तुम कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, कुछ भी चिंतन करो, लेकिन निरीह वित्ते, वीतरागता होना चाहिए। तो दृष्टि में वीतरागता, क्रिया में अहिंसा। जितनी अहिंसा को हम पालन कर सकें और हमारी क्रिया भी हो जाए। जब सूखे बादाम से हमारी क्रिया पूरी हो रही है तो हम गीला अंगूर क्यों चढ़ाएं? हाँ, इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। पंडित जी साहब हुए हैं सदा सुखदास जी,
उन्होंने सचित अचित पूजा के संबंध में काफी चर्चा की रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में। उन्होंने कहा कि ठीक है, फल सचित भी है अचित भी है। यदि फल की पूर्ति हमारी बादाम से होती है, श्रीफल से होती है, तो हम क्यों केला चढ़ाएं, हम क्यों एप्पल चढ़ाएं, क्यों आम चढ़ाएं? फल तो दोनों ही है ना। हाँ, सूखा फल मिलता ही नहीं है कहीं, तो फिर कोई बात नहीं, चढ़ाएंगे। लेकिन अहिंसा ही है ना अपने यहाँ। जब श्रीफल जैसा महाफल अपने पास है, बादाम जैसी अचित है, तो क्यों हम सचित को चढ़ाने का भाव करें? क्योंकि हमारी क्रिया भी हो रही है और अहिंसा का भी पालन हो रहा है। तो अहिंसा को ध्यान में रखना चाहिए। चला करके रूढ़िवादी बनना नहीं, हम तो यही चढ़ाएंगे। क्यों चढ़ा रहे? किसका क्या बिगड़ रहा है? किसका क्या बिगड़ रहा है? तुम्हारा ही धर्म बिगड़ रहा है। जब वही क्रिया अहिंसा से हो रही थी, वही क्रिया सूखी बादाम से हो रही थी, वही क्रिया सचेत अंगूर से हो रही है, तो अपन जैनी है, बादाम से कर लो ना। जब नहीं होता है तो फिर अंगूर से कर लेना, ऐसी बात है। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, शुक्ल ध्यान क्या है और इसके कितने भेद हुआ करते हैं? शुक्ल ध्यान वो चीज है जहां पर व्यक्ति कर्मों का क्षय करता है, और कर्मों को क्षय करने की मोक्ष जाने का उपक्रम है। धर्म ध्यान करने से हमें मोक्ष मार्ग की सामग्री मिलती है, और शुक्ल ध्यान से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों में अंतर। मोक्ष मार्ग, जैसे आप कहीं जाना है तो घर से स्टेशन तक जाते हो, स्टेशन के बाद ट्रेन में जाते हो। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के लिए, और मोक्ष मार्ग जो होता है वह धर्म ध्यान से बनता है, और शुक्ल ध्यान से सीधा साक्षात मोक्ष का साधन बनता है। ये चार होते हैं: पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान, एकत्व वितर्क विचार ध्यान, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान, और विपरीत क्रिया निवृत्ति ध्यान। एक 8वें गुण स्थान से शुरू होता है। पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज से 11वें 12वें गुण स्थान में शुरू होता है। दूसरा 12वें के अंतिम पाये में शुरू होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान अरहंत भगवान अयोग केवली सहयोग केवली जो होते हैं वो ध्याते हैं। चौथा शुक्ल ध्यान अयोग केवली महाराज को होता है। ऐसे शुक्ल ध्यानों से कर्मों का क्षय किया जाता है। प्रथम 2 शुक्ल ध्यानों से घातिया कर्मों का क्षय होता है। तृतीय शुक्ल ध्यान से 9 कर्म का क्षय होता है, 9 कर्म वर्णाओं का आना रुकता है। और चतुर्थ शुक्ल ध्यान से अघातिया कर्मों का क्षय होता है। ऐसा जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी जिज्ञासा के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में पूज्य श्री ने यहां पर जैन बैंक की स्थापना की चर्चा की। अति महत्वपूर्ण है मित्रों। परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस विषय पर कई बार समाज को संकेत दे चुके हैं। हमारे बहुत प्रिय श्रीमान सुरेश जी लोहाड़िया हैदराबाद से भी कई बार यहां पर आकर पूज्य श्री के समक्ष और हम सबको आगरा वालों को भी यह बात कह चुके थे, ये इस कार्य में हमें आगे आना चाहिए। लेकिन आपको सच्ची बताएं, जो पूरा आज भारत देख रहा है, अभी कुछ दिन पहले तक यह बात असंभव लगती थी, क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर जैन बैंक के लिए है तो 100 करोड़ का सबसे पहले एक अपने को इन्वेस्टमेंट बनाना होता है। इसके बाद आरबीआई में जाना होता है, उसके बाद आरबीआई के कुछ नॉर्म्स हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, तब वो जैन बैंक बनता है। हम 3 माह पहले तक जब भी कभी बात आई जैन बैंक की और 100 करोड़ रुपए की, हम घबरा जाते थे, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। लेकिन जब से लोकोदय आगरा नगर में पूज्य श्री ने आवाज लगाई है,
तब 100 करोड़ वाकई 1 करोड़ लगने लगे हैं। लगने लगा है, जैन समाज में दम है, अगर चाहे तो सब कर सकती है। और इसी बात को मैं पूरे भारत से कहना चाहूंगा कि अगर आगरा में रहकर यह कार्य लोकोदय का हो सकता है, जो कई मैं समझता हूं 300-400 करोड़ की घोषणाएं तो लगभग आगरा में ही हो चुकी हैं पूरे भारत के सहयोग से। तो जैन बैंक का स्वप्न अगर आचार्य श्री ने देखा है तो निश्चित तौर पर पूरा होना होता है। लगना पड़ेगा सब समाज को मिलकर, और यह बहुत सुंदर स्वप्न है पूज्य श्री का, और जो लोग इस कार्य में लगे हैं। चलिएगा, आज हमारे मध्य पूरी दिल्ली आई है। हम देख पा रहे हैं दिल्ली के लगभग 35 मंदिरों के अध्यक्ष आदि यहां पर आए हुए हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ उनका हम स्वागत करेंगे। और लिख के दे दो। आपको हम बता दें, यह वर्षा योग में दिल्ली का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली उमड़ी पिछले 4-5 महीनों में, मैं समझता हूं कोई कॉलोनी नहीं छूटी है जो आगरा नगर में आकर पूज्य श्री से अनुरोध नहीं कर पाई है। परंतु एक ही बात की कमी थी, और वो कमी थी जो पूज्य श्री और आचार्य श्री एक ही बात चाहते हैं। कोई भी नगर, कोई भी शहर जब भी अकेला आता है तो बस मुस्कुराहट और आशीर्वाद मिलता है, लेकिन जब वो नगर पूरा संगठित होके आता है, चाहे राजधानी ही क्यों ना हो, तब कुछ बात ही अलग होती है। लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता है, दिल्ली लगभग संगठित होकर आज यहां पर आई है जोरदार तालियों के साथ। और मुझे बताया गया है आदरणीय भाई साहब चक्रेश जी भी आज आए हैं। मैं अभी देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन जब मैं, अच्छा इधर हैं। बहुत बहुत स्वागत चक्रेश जी आपका। लेकिन आप ही की दिल्ली के श्री पंकज जी चांदनी चौक को सबसे पहले बुलाना चाहेंगे। आप अपनी जिज्ञासा यहां प्रस्तुत करें। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्ला जी के चरणों में इच्छामि। शरद जी को मुनिश्रेष्ठ, हम रोज संगानेर का अभिषेक देखते हैं, उसमें आपके शब्द हैं कि छोटी सी मूर्ति है, इसका एक अलकेला सा है, उसके 2 फोटो कोई नहीं खींच पाया। चांदखेड़ी का अभिषेक देखते हैं, उसमें आप बोलते हैं इतनी बड़ी सुंदर मूर्ति पूरे विश्व में कहीं नहीं है। आमा का अभिषेक देखते हैं, उसमें बोलते हैं कि धरती इतनी एनर्जी है कि इसमें आप खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए तो भी आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो मुनिश्रेष्ठ, दिल्ली कब आप करा लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे, संबोधन देंगे कि दिल्ली के प्राचीन मंदिर इतने हैं, इन सबका समावेश दिल्ली के मंदिरों में। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि सिद्धशिला का आकार क्या है? हम थाली में बनाते हैं, चंद्राकार बनाते हैं सिद्धशिला, और एक हमने पुस्तक में पढ़ा है कि शिला छत्र के आकार की होती है। तो महाराज जी बताइए शिला का आकार क्या है? पूज्यवर इति विश्वाचार्य महाराज ने और पूज्यवर नमीचंद महाराज ने त्रिलोक परिणति के अंदर, त्रिलोक सार के अंदर सिद्धशिला को उत्तान छत्र कहा। उत्तान किसे बोलते? चित्त। चित्त छत्र किसे बोलेंगे? चित्त। अपन कहे ना चित्त, अपन चित्त सो रहे हो ना सीधे, तो चित्त छत्र, उत्तान छत्र चित्र, ऐसा। ये तो छत्र हुआ, उत्तान नहीं हुआ, ऐसा। कटोरी जैसे आप हाथ किए ना, ऐसी सिद्धशिला है, इसमें मोम भर दीजिए। स्फटिक मणि का 45 लाख योजन प्रमाण, 8 योजन मोटी सिद्धशिला स्फटिक मणि की है। जैसे मटके को आधा फोड़ दो तो जो तबले का आकार बनता है, तबला, इस आकार में सिद्धशिला भगवान की है। सिद्धशिला से ऊपर सिद्ध भगवान बैठते हैं, ऐसा माना है। स्फटिक मणि की पृथ्वी का जीव है। महाराज जी ऐसे हम सामग्री में बनाते हैं तो उसमें यह ले सकते हैं छिले हुए बादाम जो होते हैं, बादाम गिरी। वो चंद्रमा अपन इसलिए बना देते हैं, चंद्रमा देखो अब एक तरफ से तुम्हें कैसी दिख रही है, यहाँ से चंद्राकार। अब इस तरफ से बनाएंगे तो चंद्राकार आएगी। वो कटोरा बनाया गया है, चंद्रमा नहीं है। लेकिन जब हम एक दिशा से देखेंगे तो ऐसी दिखती है, ऐसा माना जाए। महाराज सामग्री में वो ले सकते हैं छिले हुए बादाम, बादाम गिरी ले सकते हैं सामग्री में, बादाम गिरी बादाम बीजी ले सकते। हाँ गिरी लो, आराम से लो, बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिएगा, और मैं देख पा रहा हूं आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप जी सुयश भी हमारे मध्य हैं। जरा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे।
और जिससे पहले मैं अगली जिज्ञासा की ओर बढ़ूं, मुझे सूचना दी गई है हमारे मध्य रोहित जैन, नगर उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, और शरद जैन जी, पूर्व मंत्री जबलपुर, हमारे मध्य आए हुए हैं। हम अनुरोध करेंगे यहां पर आकर श्रीफल अर्पण करें और साथ में उनका स्वागत हम कराना चाहेंगे अपनी जयपुर हाउस की कमेटी से। पूरा परिवार, क्या बात है, जरा जोरदार तालियों के साथ सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आदरणीय सुबोध जी भाई और दीपक जी से अनुरोध करेंगे अपनी कमेटी के माध्यम से जयपुर हाउस समाज आगरा की ओर से आप सभी का स्वागत करेंगे। चलिएगा, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ना चाहेंगे और अनुरोध करेंगे श्रीमती रीना जी जैन, दिल्ली, अपनी जिज्ञासा यहां पर प्रस्तुत करेंगी। जी पूछिए। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी जी ने सत्य के बल पर भारत को आज़ाद करवाया, और हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, हमें जो हम स्कूल में जो पढ़ाते हैं, उसमें भी सत्य का जो है बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, और बच्चों को हम यही सिखाते हैं कि सत्य बोलो सत्य बोलो। लेकिन जब यही सत्य हम अपने जीवन में प्रवेश करते हैं या बोलते हैं, तो हमें जो हमारे ही जो अपने होते हैं वो रुष्ट हो जाते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं। तो इसका समाधान क्यों, और ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? लोग अहिंसा को, सत्य को समझ नहीं पा रहे। अहिंसा की रक्षा हिंसा से भी की जाती है, अहिंसा की रक्षा हिंसा से भी की जाती है। इस सूत्र को भूल जाते। ऋषभदेव ने पिछी ही नहीं दी, तलवार भी दी, और ऋषभदेव जानते थे तलवार जब भी चलेगी किसी को मरण होगा, लेकिन उन्होंने अहिंसा की रक्षा के लिए तलवार दी। हमारे शास्त्रों में एक आता है, एक मुनिराज को शेर खाने लगा, तो शूकर ने कहा क्या करूं मैं? तो शूकर के पास एक ही उपाय था कि महाराज को बचाना है तो शेर को मारना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय था ही नहीं। या तो शेर झपटने वाला है महाराज पर, अब एक ही उपाय है, शेर को मारें तो महाराज बचेगा, और शेर को मारना हिंसा है। क्या करना चाहिए? महाराज को मरने दिया जाए या शेर को मार दिया जाए? महाराज को बचाना चाहिए। शेर मरेगा फिर, कोई बात नहीं, तो महाराज जी तो बच जाएंगे। वो मरेगा, देख लो, फिर बाद में मत कहना। हाँ, छना पानी पीने वालों बाद में मत कहना और शेर मार डाला। शास्त्रों में पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने गजब का उदाहरण दिया। एक अहिंसक मुनिराज के लिए शूकर ने एक ही उपाय समझा, शेर को मारना, और शूकर ने आकर शेर को मारा, और शूकर 5वें स्वर्ग में गया, और जिनवाणी में स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया, शेर को मारने वाला। शेर की हत्या की है उसने, हिंसा की है, और फिर उसको स्वर्ग कैसे मिल गया? और जिनवाणी में कैसे आवास दान में। तो यहां है अहिंसा, और अहिंसक की रक्षा कभी कभी हिंसा से भी होती है। इस सूत्र को भूल जाने से जैनी लोग सेना में भर्ती नहीं हो पाते। जैनी लोग, क्योंकि वो जानते अरे अहिंसा, अरे अहिंसा की रक्षा, कभी कभी सत्य की रक्षा असत्य से होती है। सत्य की रक्षा, यदि माँ झूठ बोलना ना सीखे तो माँ कभी बड़ी नहीं हो सकती, माँ निपुती हो जाएगी। माँ बच्चे का पालन सत्य के बल पर नहीं करती है, झूठ के बल पर करती है। बच्चे ने कहा मैं तो ये खाऊंगा, और माँ जानती है खाएगा तो मरेगा ये। बाबा ले गया, क्या है ये? झूठ है कि सही है? झूठ है, लेकिन बच्चे के लिए सच है। हाँ, तो बस ये सत्य की रक्षा झूठ से, यदि ये सीख जाओ तो रूठने वाला भी प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारे धर्म की भी रक्षा हो जाएगी। नमस्ते नमस्ते महाराज। चलिएगा, इसी श्रृंखला में अब मैं बुलाना चाहूंगा सचिन जी जैन, बड़ौद, दिल्ली। आइएगा और अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करिएगा। शीघ्रता से आइए।
सैल्यूटेशंस शॉर्ट में बोलिए। नमोस्तु एक बार, नमोस्तु एक महर्षि, बार, नमोस्तु। बस। महर्षि, आजकल एक बड़ी पार्टी चल रही है कि जब अपने यहाँ आहार मुनिराज का चौका नहीं लग पाता, किसी दूसरे के यहाँ चौका लगा, तो पहले चौके वाले अपना सामान लेके दूसरे चौके वाले के यहाँ पहुँच जाते हैं और फिर ज़बरदस्ती अपना आहार भी उस चौके में देते हैं। कई बार ये दूरी इतनी होती है 10-10, 20-20 किलोमीटर की भी होती है, ऐसा भी देखने में आता है। अरे आपके अंदर की बातें हैं, परस्पर व्यवहार की चल रहे हैं, तो हमें क्यों बीच में आ रहे हैं? अभी आफत में पड़ जाओगे। कुछ बातें हैं महाराज को मत बताओ, इसी में सार है। क्योंकि सब बातें महाराज को बताने से घाटे में हो जाओगे। ये सब चीजें परस्पर की व्यवहार की हैं। विवेक से काम करो, लौकिकता से काम करो। यदि मैंने स्टे लगा दिया तो तुम ही परेशान हो जाओगे। ध्यान रखना, दिल्ली वालों ना, हम दिल्ली, मान लो दिल्ली पहुंच नहीं पाए और महाराज ने दूसरे चौके में हार दिया नहीं, तुम्हारे चौके में हार हुआ नहीं, तो फिर दिल्ली वालों का क्या होगा? कभी देखो, ये व्यवहार की बातें हैं। एकांत मत मानो, व्यवस्थाएं हैं। कोई अब जैसे स्थान पर जहां महाराज पहुंचते ही नहीं है और वो कभी चौके लगाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं, और किसी चौके में जाके एक गिलास दे दिखाओ, किसी चीज पर ये मत कहो, ये व्यवहारिक बातें चलाई जाती हैं। चलिए जरा तालियां जरूर बजा दीजिएगा। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, और वो भी पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से। पिछले 6 माह से तो हम देख रहे हैं इतनी प्रोग्रेसिव सोच, कहीं कोई डिस्प्यूट्स नहीं, और जो बात होगी आपको भी लगेगा बात तो सही है, और अभी भी लगा होगा। अगर लगा हो तो तालियां बजाकर। और इसी श्रृंखला में आगे हम बुलाना चाहेंगे, दिल्ली की ही बारी है, श्रीमती सरोज जी सिंगई, दिल्ली रोहिणी। आ जाएं, माइक को पास करिएगा शीघ्रता से। अनंत उपकारी परम पूज्य नियामक श्रवण के चरणों में हम दिल्ली वालों का, रोहिणी वालों का बारंबार नमोस्तु भगवान नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी। मेरी जिज्ञासा है कि हम महिलाओं के लिए महाराज श्री ने कल्याण करने के लिए जो 12 वर्षीय कोर्स शुरू किया है और हम दिन रात उसी में ध्यान देते हैं, तो ये स्वाध्याय का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और हम सब महिलाओं के लिए धार्मिक शिक्षा और धार्मिक स्वाध्याय के कितना समय देना चाहिए? हम बहुत बार इस पर प्रकाश डाल चुके हैं। ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, मात्र ज्ञान ही है तो उजेला ही उजेला है। अंधेरों में चमगादड़ रहती हैं, हम चमगादड़ नहीं हैं, इंसान है। इंसान उजेले में रहता है, और इंसान भी, तुम ज्ञानी हो तो ज्ञानी सम्यक ज्ञान के उजेले में रहता है। जो ज्ञानी है उसका सम्यक ज्ञान का उजेला उसके जीवन में सदा बने रहना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म में सबसे ज्यादा महत्व सम्यक ज्ञान का दिया गया। सम्यक दर्शन होते ही उन्होंने अंधी श्रद्धा नहीं कही, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान की बात कही गई। तो ज्ञान ही हमारा जीवन है। अब उसको कितना दे पाते हैं समय, उतना देना चाहिए। चलिएगा, अरविंद जैन जी जयपुर अगला प्रश्न के लिए आ जाएं शीघ्रता से। हाँ, माइक दे दीजिएगा प्लीज। हेलो हेलो, मेरे इष्ट गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटिशय नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा जन्म स्थान कानपुर होने की वजह से बड़ी खुशी है कि हम चाहेंगे कि आपके पंच कल्याणक होने वाले जो आगामी दिनों में है, हम लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, आपका शीघ्र आगमन हो। और एक जिज्ञासा गुरुदेव है, कल के जिज्ञासा समाधान से, उसमें आपने कहा था कि विचारों की क्रांति जो इंसान को तनाव पैदा करती है, तो पूरे विचारों की क्रांति हमारे जीवन में हावी ना हो, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? नहीं, तुमने गलत सुन लिया। वैचारिक क्रांति तनाव पैदा नहीं करती, तनाव से मुक्त करती है। कल यही तो कहा था, यदि आचार क्रिया न कर सकें तो कम से कम वैचारिक क्रांति आना चाहिए। वैचारिक क्रांति से कम इतना हो जाता है, हम सत्य को पा पाएं या ना पा पाएं, लेकिन सत्य का ज्ञान हो जाता है। वैचारिक क्रांति ही तो जीवन है। सम्यक दर्शन क्या है? वैचारिक क्रांति।
अभी हमें मोक्ष मिला नहीं है, लेकिन वैचारिक क्रांति से हम मोक्ष के आनंद की अनुभूति कर लेते हैं। बालक पढ़ता है वैचारिक क्रांति, अभी वो प्राइमरी कक्षा में पढ़ रहा है, लेकिन वैचारिक क्रांति में वो बहुत बड़ा ऑफिसर बनने की इच्छा रखता है। वैचारिक क्रांति तनाव मुक्त करती है, और आचार क्रांति जो है हमें तनाव से मुक्त करके आनंद प्राप्त करती है। विचार से तनाव मुक्त होता है और आचार से आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन गुरुदेव जो विचार आते हैं ना, निगेटिव विचार जो इंसान में आते वो हैं, निगेटिव को हमारे यहाँ विचार नहीं कहते, उसे कुविचार कहते हैं। उसको वैचारिक क्रांति नहीं कहते। वैचारिक क्रांति शब्द का अर्थ है अच्छा, और जो नकारात्मक है वे तो कुविचार कहलाते हैं। उन कुविचारों से तनाव आता है, उनसे मुक्ति पाने के लिए सम्यक विचार क्रांति चाहिए। बहुत अच्छा समाधि है। बिल्कुल अरविंद जी, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। और वैचारिक क्रांति यही कार्य करती है। जितने भी कुविचार हैं हमारे अपने आप स्वतः हमें हल देते हैं। हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती निधि जैन पलवल, आइएगा और अपनी जिज्ञासा यहाँ प्रस्तुत कीजिएगा। महाराज श्री के चरणों में मेरा शत वंदन, और महाराज छुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि भारत में इतना धर्म है और सब तीर्थंकरों का जन्मभूमि है यहाँ पे, जैसे कि आज हमने सुबह भी सुना था और हम जानते भी हैं, फिर भी यहाँ समस्याएं भी बहुत हैं। और विदेशों में धर्म नहीं है, फिर भी वहाँ वैभव ज़्यादा है। और आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है वो वहाँ जाने के लिए जिज्ञासुक रहती है, और वहाँ हम उनको कैसे समझाएं अपनी संस्कृति के बारे में? ये परंपरा आज की ही नहीं है। आप पिक्चर तो कभी देखे होंगे, हाँ जी। उसमें पूरी पिक्चर में धन दौलत से संपन्न खलनायक रहता है कि हीरो रहता है? खलनायक। और हीरो हीरो गरीब रहता है। गरीब। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? हीरो। फैसला हो गया ना। लेकिन हम अपनी आप जैसे रावण राम राज्य चौथे काल में रावण के पास धन था कि श्री राम के पास? श्री राम। रावण के पास। रावण के सोने की लंका रावण के पास थी। हाँ, ठीक है, हाँ। तो ये तो शुरू से रहा है। रही बात जन्मभूमि आदि की, तो उनका उजाड़ होने का कारण है कि जब हम धर्म के स्थान को अपवित्र करेंगे तो धर्म का स्थान उजाड़ेगा। वहाँ धीरे धीरे आज जितने धार्मिक प्राचीन स्थान थे सब गलत कार्य होने लगे। आज सब धार्मिक स्थानों पर देखो पर्यटक क्षेत्र बन रहे। जब जब धार्मिक स्थान असैमियों और ग्रस्तों के पापाचार के केंद्र बनेंगे वे स्थान धीरे धीरे उजड़ेंगे। एक बात। दूसरा बात, आज पर्यटन केंद्र बनते जा रहे हैं सभी क्षेत्र, उस कारण से क्षेत्रों की गरिमा घट रही है। तीसरी बात है, भौगोलिक एक नीति है कि हर 250 साल के बाद हर अच्छे स्थान को प्रकृति खाली कराती है। 250 साल के बाद खाली कराना शुरू करती है और 500 साल के अंदर अंदर वह उस स्थान को पूर्ण खाली कराने का प्रयास करती है। क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति रहते रहते वहाँ की मिट्टी इतनी एनर्जी लेस हो जाती है, इतनी एनर्जी लेस हो जाती है, यदि वो खाली ना कराए तो वहाँ भूकंप और ज्वालामुखी आ जाए। तो प्रकृति ने खुद सिस्टम बनाए हैं कि 500 साल के अंदर अंदर कोई नगर, कोई क्षेत्र नियम से उजड़ेगा। ऐसा कौन सा स्थान है जो 500 स्थान से यथावत आबाद हो? यथावत नहीं हो सकता। परिवर्तन उसमें आएगा, पुराना उजड़ेगा, नया बसेगा। और ये प्रकृति का सिद्धांत है। इसलिए जो हमारी जितनी जन्मभूमियाँ आदि हैं ये बहुत प्राचीन हो गई, बहुत कई सालों हो गई। तो उस भूमियों पर इतना ज़्यादा लोगों का वास रहा उस समय कि प्रकृति ने धीरे धीरे उनको खाली कराया और नए सिरों का निवास हुआ। रही बात विदेशों से घूमने की बात, जो है वह व्यक्ति वही घूमता है जिसके रावण की संस्कृति जो पकड़ता है, उसको इस प्रकार के घूमने का भाव आता है। लेकिन राम की संस्कृति जब होती है तो राम भी लंका जाते हैं,
लेकिन वहाँ की संस्कृति को ग्रहण नहीं करते, वहाँ से ज्ञान लेकर के आते हैं, कुछ सीख करके आते हैं। तो ज्ञान कहीं भी प्राप्त हो ले लेना चाहिए, लेकिन संस्कार अपने मूल स्थान के नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूं। आज पूरा भारत देख रहा, और वैसे यह सबसे पॉपुलर अगर कोई प्रोग्राम अगर जैन समाज के या जैनेतर समाज में है तो वो है जिज्ञासा समाधान। और हमारे बीच में एक शख्सियत आई हुई है जो वैसे बहुत मीठा बोलती हैं, लेकिन जब वो कुछ कहती हैं तो लोग चिड़चिड़ा जाते हैं और अक्सर कहते हैं वो टोपी वाला। और हमारे बीच में एक टोपी वाले आए हुए हैं। मित्रों, बड़ी प्रसन्नता का विषय है, जिन्होंने डिजिटल जर्नलिज्म में क्रांति मचाई है। ऐसे महालक्ष्मी चैनल के श्रीमान शरद जी जैन को आमंत्रित करूंगा अगले प्रश्न के लिए, लेकिन तालियां काफी नहीं है मित्रों, जोरदार तालियां बजाइएगा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और लगो गुरुवर आपको इच्छामी। गुरुवर, शहंशाह के इस ताज ने इस जंगल के नाच को बहुत दिन देख लिया है। अब वक्त है इंतजार का कि उनके लघु अकबर का लाल किला भी इस नाच को देख ले। बस यहां से अब आवाज लाल किले की गूंज से होनी चाहिए गुरुवर। ये तो रही बात महाराज जी 44 वर्ष के इस विराट स्वरूप के अंदर महाराज जी कई बार सिंह की दहाड़ देखी है और कई बार हाथी की चिंगाड़ देखी है। आज सिर्फ हम ये चाहते हैं एक साथ दोनों की आवाज हो जाए। जो 44 सालों में आपने देखा है गुरुवर, हमारे चल अचल तीर्थों पर बार बार चोट हो रही है। क्या आपने 44 सालों में देखा कि इन सालों में जो हो रहा है हमारे साथ, ना सत्ता मिल रही है, ना प्रशासन मिल रहा है, ना शासन मिल रहा है, ना हमारी जनता का जो समाज है जैन को की वह एकता भी नहीं एक हो पा रही है। तो गुरुवर, एक शंखनाद आज कम से कम ऐसा हो जाए जो पूरी आवाज गूंजे। वहां पर कुतुब मीनार भी है महाराज जी जब चलते हैं, जिसमें शिलालेख लिखा है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनी है। वह भी आवाज पुकारना चाहती है कि लाल किले की प्राचीर से आवाज से पहले आज ऐसा शंखनाद हो जाए कि सिंह की धाड़ भी हो और हाथी की चिंगाड़ भी हो। हम कैसे अपने तीर्थों की सुरक्षा कर सकें? सिंह की दहाड़ हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो वीरान जंगल में कहीं टकरा करके और ध्वनि बन के न रह जाए। आकाश से पानी बरस सकता है, लेकिन कहीं ना हो जाए कि वो पानी जमीन में चला जाए। सिंगनी का दूध हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि सिंगनी का दूध बर्तन में आए और बर्तन में ही छेद हो जाए। हम तो बहुत बार दहाड़ चुके हैं, लेकिन इस दहाड़ को झेलने वाला कोई समाज सामने नहीं आ पा रही। मैंने बहुत बार किया है, तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में बहुत कहा और उपाय भी बताए, लेकिन तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय जितनी संस्थाएं हैं, मेरे पास संस्थान विषय धर्म ध्यान है, संस्था मेरे पास नहीं। जो तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये चुनाव के लिए तो लड़ती हैं, पदों के लिए तो लड़ती हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी पदों के लिए जब आते हैं तो सब लड़ते हैं, मैं पद पर, मैं पद पर, और जब तीर्थों की रक्षा की बात आती है तो पीछे आ जाते हैं। नेतृत्व की कमी है। दहाड़ तो अभी भी वही है, नेतृत्व की कमी है। समाज का नेतृत्व जब एक खड़ा होता है, दूसरा नेता उसका विरोध करते हैं। जैनी जब तक नेतृत्व में संगठन नहीं होंगे, भगवान महावीर स्वामी भी आकर दहाड़ेंगे तो भी वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा सेंट्रलाइज होना पड़ेगा। सेंट्रलाइज हुए बिना हमारा काम नहीं चलता, और जो सेंट्रलाइज है उसको गांव-गांव में जाना पड़ेगा। मान लो दिल्ली सेंटर है, तो दिल्ली में जो आवाज उठती है दिल्ली में ही गूंज के रह जाती है, वह गांव तक नहीं पहुंचती है। दिल्ली वाले गांव तक नहीं पहुंच पाते और गांव वाले दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते। परिणाम ये निकलता है दिल्ली अकेली बच जाती है, गांव सब टूट जाते हैं, बिना प्रजा की राजा हो जाती है, बिना सेना का राजा हो जाता है। आज हमें एक ऐसे यूनियन चाहिए है जो यूनियन हमारी दहाड़ को झेल सके। संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, बस समाधान के लिए कोई उसको फॉलो करने वाला चाहिए।
गाइड मैं दे सकता हूँ, निर्देशन मैं दे सकता हूँ, पहले चलने वाला कौन है उसका नाम बताओ। गुरुवर आज इस कमेटियों को, क्योंकि मेरे वचन जो हैं नेताओं के वचन नहीं है, हम उसी समय दहाड़ते हैं जिस समय जरूरत होती है। हमारे जब संघ में हम गए आचार्य जी के दर्शन करने, तो लोग कहते महाराज जी आप तो वहां बिल्कुल चुपचाप थे। तो मैंने कहा भाई अपनों के बीच में थोड़ी दहाड़ा जाता है, सामने दहाड़ने के लिए कोई मैदान तो हो, वहां तो सब अपने घर के लोग हैं। तो ये है ऐसा मौका, ऐसी समाज नेतृत्व कमर बंद करके आए जो इन 3 क्षेत्रों पर हो रहे अत्याचारों के ऊपर कमर कस ले और एक सारे संगठन को लेकर आवाज उठाए। सारे भारत की जनता उनके पीछे चलने को तैयार है और मैं चलाऊंगा जनता को, लेकिन कोई आगे तो आए और उसके संबंध में सारे लोगों का समर्थन होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जितनी संस्थाएं हैं जो कहते हैं, उन संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। 3 क्षेत्रों के लिए 3 क्षेत्र कमेटी जब तक सक्रिय नहीं होगी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कानून में आवाज की सुनाई नहीं है, कानून में हस्ताक्षर की सुनाई होती है। आप कौन है? आप यदि यहाँ किसी क्षेत्र पर इस मंदिर के संबंध में कोई आवाज उठाएं और आप कोर्ट में पहुंच जाएं तो कोर्ट पूछेगा साहब आप जयपुर हाउस में कौन है? जी बिल्कुल पूछेगा कि नहीं? 100% पूछे कौन है तो तुम क्या कह दोगे? साहब मैं तो कोई नहीं। तो कहते साहब पधारो। हाँ सही बात है। तो एक अपने आप में एक रजिस्टर्ड बैलेट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और हर 3 क्षेत्र को सबसे बड़ी चीज, हमारे 3 क्षेत्र कमेटी वाले जब चुनाव होते हैं जितने कागजात होते हैं पुराने अध्यक्ष पे रह जाते हैं, वो नए को देते ही नहीं है। बहुत सही बात है, बहुत कड़वा देता ही नहीं है, बिल्कुल। रख के बैठ जाता है और वो मर जाता है, उसके बेटे उसको रद्दी में बेच देते हैं। आज नए चार्ज देते ही नहीं। आज देखो इतने बड़े राजनेता लोग, सरकार बदलती है तुरंत चार्ज होता है कि नहीं? बाकायदा बैलेट चार्ज खुशी खुशी होता है। हमारे समाजों के अध्यक्ष बदल जाते हैं, चार्ज अभी 7वें अध्यक्ष के पास ही है। हाँ 7वें अध्यक्ष 7 बदल गए बिल्कुल। और वो कागजात खत्म हो गए। सबसे बड़ी कानून की प्रक्रिया में हमारे पास हस्ताक्षर का महत्व है। हर 30 क्षेत्र के कागज बनाओ, नहीं बने हैं तो आज बनवा लो, अभी बनवा लो। जिन 30 क्षेत्रों पर विवाद नहीं है, सरकार को एप्लीकेशन लगा करके कम से कम कब्जा का कागज तो हासिल कर लो। यदि आज बैलेट हो गया कि आज सरकार ने सर्वे किया इतनी भूमि पर जैन धर्म का, जैन समाज का कब्जा पाया गया, तो कम से कम आज तो काबिज हो गए आप। और ये सरकार का आदेश में अभी तक किसी का नहीं है, कागज नहीं बनवा रहे आप लोग। और कागज का सबसे बड़ा महत्व है, हर चीज कागज पे जो हुआ है या जो हो रहा है, कागज। और सबसे बड़ी बाउंड्री, जो बड़े क्षेत्र जितने भी लुटे हैं, आज से 25 साल पहले यदि बाउंड्री बना लेते तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। आज शायद ये क्षेत्र, आज इंदौर की गोमटगिरी पर खतरा नहीं आता, बाउंड्री बना सकते थे, इतनी बड़ी समाज थी। तो ये चीजें कुछ ऐसी बेसिक हैं कि बहुत, हमारे पास एक एसपी ने कहा था, बोले महाराज आपके मंदिर बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन करोड़ों का मंदिर बना लेंगे लेकिन 10 लाख का लॉकर नहीं रखेंगे कि 10 लाख सुरक्षा पे खर्च कर दे। तो ये सारी चीजें आज आपको समाज को चेतना चाहिए। तीर्थों की रक्षा करना एक ये, कागज मजबूत करो, बाउंड्री करो, सुरक्षा करो, और उसके बाद संगठन आए तो भारत की कोई एक ऐसी संस्था हो जो कहीं भी संघ आए अपने हस्ताक्षर बैलेट लेकर के और कोर्ट में जाके खड़े हो जाए तो आज भी हमें न्याय मिल सकता है और मिलना चाहिए। जब कोई प्रसंग आए, कोई बैलेट कमेटी आए, हम आपको मैं जानता नहीं हूं, यदि आप बैलेट हो तो बोलो भाई आज ही संख्यानाद करूं, लेकिन फॉलो आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखना। 3 क्षेत्र कमेटी करेगी महाराज। हाँ, तो आप 3 क्षेत्र कमेटी में कौन है? नहीं मैं कुछ नहीं, मैं तो आप 3 क्षेत्र कमेटी को लेके आइए, फिर मैं दहाड़ लगाऊंगा, फिर उसकी आवाज सुनना। बिल्कुल, दिल्ली से एकता के हुंकार, गुरुवर का रहेगा इंतजार, और पक्के वादा राम महाराज जी दिल्ली के अंदर ही है, सारी कमेटी को लेकर आपके चरणों में लेकर आएंगे, बस एकता के हुंकार आपके मुख से हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, जरा जोरदार तालियां शरद जी, महालक्ष्मी चैनल। और पूज्य श्री ने पूरा भारत सुन ले, जो 3 बातें कही हैं, बार बार ये 3 बातें कहते हैं। अभी
पूर्व कमेटी जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी की आई थी, उनको भी खरा खरा पूज्य श्री ने कहा था और यही 3 बात कही थी। संगठन मजबूत कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कीजिए और अपनी बाउंड्री वॉल्स को सुरक्षित करिए। हर तीर्थ क्षेत्र का ये कार्य हर राज्य में, हर तीर्थ पर सबको करना होगा। लेकिन होता यही है, जैसा शरद जी अपने हर नए एपिसोड में यही बात कहते हैं कि नया अध्यक्ष कहता तो बहुत है लेकिन करता कम है। उम्मीद है कि आज का शरद जी का प्रश्न नए जो कमेटी आने वाली है उनके लिए कुछ हल प्रदान करेगा। अब कार्यक्रम और चलिए, जिससे पहले मैं जिज्ञासा की ओर बढ़ूं, यहाँ दिल्ली से बहुत सारे लोग आए। 2 मिनट में यहाँ बुलाऊंगा श्रीफल। समय हो जाए कार्यक्रम का। हाँ महाराज जी, 2 चलिए ये बाद में कर लेंगे और जिज्ञासा की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले श्रीमान दीपक जी जैन मसाले वाले कार्यक्रम कर। हाँ मैं कर रहा हूँ। और अच्छा सॉरी दीपक जी, आपको मैंने बुला लिया है, लेकिन सबसे पहले जयपुर हाउस वालों से जरा बातचीत हो जाए। जयपुर हाउस वाले, खूब आनंद आ रहा है? अगर बैठे हो तो आवाज तो निकालो भैया। आ रहा है तो आपके आनंद कल भी आपको यहीं पर मिलेगा। कल प्रातः काल की सभा पूज्य वर्ग की यहीं पर होगी, तो आप लाभ ले लीजिएगा पूरा का पूरा, क्योंकि कल मध्याह्न में 2 बजे बाद पूज्यवर का मंगल विहार आप ही के जयपुर हाउस के पड़ोस में मानस नगर में जिनवाणी चैनल पर होने जा रहा है। और कल की सभा एक विशेष सभा जिनवाणी चैनल पर होगी और उसके बाद जिज्ञासा समाधान यही टाइम पर जिनवाणी चैनल पर होगा, वो भी जयपुर हाउस का ही है। इसलिए कल का लाभ भी जयपुर हाउस को ही मिला है। स्थान बदल गया है, मात्र मंदिर परिसर से जिनवाणी चैनल परिसर हो गया है। तो सारी समाज को कल बिहार में तो चलेंगे ही और साथ में जिज्ञासा समाधान में भी वहां पर रहेंगे। और उसी के साथ परसों पूज्यवर का मंगल विहार, परसों सुबह परसों दोपहर में पूज्यवर का, जी हाँ, मंगल विहार पश्चिमपुरी कॉलोनी की ओर होगा, जहां सेक्टर 7 देख रहे हैं वो हमें, सेक्टर 7 मंदिर से ये रहे के दर्शन करते हुए पूज्यवर पश्चिमपुरी कॉलोनी में पहुंचेंगे। जिज्ञासा समाधान वहीं पर होगा और अगले दिन तीनों मंदिरों का सेक्टर 4, सेक्टर 7 और पश्चिमपुरी की कंबाइंड सभा जो वहां पर पंडाल बनाया है, पश्चिमपुरी वाले सेक्टर 7, 4 वालों ने कंबाइंड, वहां पर होगी अभिषेक विधि के साथ में। और उसके बाद आगे की बात आगे बताएंगे अगले मोड़ पर, लेकिन यहां तक का कार्यक्रम है क्योंकि पूरा भारत अब सुनना चाह रहा है कि मनोज भाई अब ये बीच की बात मत बताओ, अब तो ये बताओ कि लोकोदय में पूज्यवर कब पधार रहे हैं, वो तारीख दो। और अभी लोकोदय का अधूरा पता बताया गया है, पूरा पता तो बता दीजिएगा। तो थोड़ा थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं, धीरे धीरे मजा तो उसी में कल की सभा में आइए और जानकारी देंगे। पता हमारी जेब में आ चुका है, पूज्यवर ने कान में बता दिया है, लेकिन ये भी कहा है एकदम मत कहना, नहीं तो खुशी से उछलने लगेंगे। देखो पहली बात है, तीर्थ क्षेत्र किसका है? मेरा। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र किसका है? मेरा। तो जब तुम लोग कहोगे तब मैं जाऊंगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा मैं। तुम लोग बताओ कि किस दिन जाना है, फिर मैं सोचूंगा, पहले निमंत्रण कार्ड तो आना दो। चलो बिल्कुल महाराज जी, चलिएगा जिज्ञासा की ओर बढ़ते हुए मैं एक हाँ आदरणीय साथ ही महाराज श्री लोकोदय तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लोकोदय के साथ साथ एक और संपूर्ण विश्व के लोग ये चाहते हैं कि चातुर्मास हो गया, दीपावली हो गई, अष्टान का पर्व भी निकल गया, आखिर पिछी परिवर्तन कब होगा? तो संपूर्ण विश्व के लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आने वाली 7 अगस्त को रविवार के दिन पिछिका परिवर्तन समारोह का कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम सुनिश्चित है
7 जनवरी, हाँ भूल गया, 7 जनवरी 2024 को रविवार के दिन भव्य पिछी का परिवर्तन समारोह होगा। इसलिए आप अपने रिश्तेदार जो पूछ रहे हैं उनको बता दें कि 7 जनवरी का अंक नोट कर लें, क्योंकि 2024 जो सन आने वाला है 7 जनवरी रविवार को, और ये पिछी परिवर्तन भी वही होगा जहां पर लोकोदय तीर्थ होगा। और अब भैया जी आपने रहस्य थोड़ा सा खोल दिया है, तो मेरे पेट में भी अब उबाल हो रहा है, थोड़ा सा मैं भी और आगे बढ़ जाऊं। गुदगुदी हो गई। हाँ बिल्कुल। और हम बता दें, पूरा भारत पूछ रहा है कि आपके यहाँ वो शिलान्यास समारोह प्रवेश करने का समय निश्चित करना। हाँ महाराज जी, आपकी कमेटी से पूछोगे तो आप जुम्मेवार हो। बिल्कुल महाराज जी, सब निश्चित है। हमारे महामंत्री साथ में खड़े हैं, सबसे डिस्कस कर लिया गया है। और पूज्यवर उस समय आपके ही श्री मुख से आए तो बहुत आनंद आएगा। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, तुम बोलो। तो आपको बता दें, पूज्यवर का प्रथम पग उस भूमि पर, तीर्थ भूमि को 30 तारीख को पड़ेगा। 30 तारीख को आगरा तैयार हो जाए, भारत तैयार हो जाए। जो तीर्थ बनाने जा रहे हैं वो तीर्थ पर पहली बार अपना पग वहां पर रखेंगे। उस दृश्य को देखने के लिए आ जाइएगा आगरा में, क्योंकि 30 तारीख को वहां पर पूज्यवर स्वयं पधारेंगे। और 1 जनवरी नववर्ष और 30 तारीख को एक विशेष मुहूर्त है जो महाराज जी हमेशा ज्योतिष के अनुसार कहते हैं कि नौमी, चौथ, चतुर्दशी परे शनिचरवार, अगर शनिवार के दिन अगर कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सिद्धि योग बनता है। और सिद्धि योग में भी सा है और संत सुधा सागर जी में भी सा है। इसलिए लोकोदय तीर्थ पर भक्त अगवानी करने के लिए तैयार, लेकिन कहाँ बनेगा ये आप इंतजार करिए। ये सब तिथियां घोषित होने के बाद आप लोग करो, आप लोग भावना भाएं कि जो तिथियां घोषित हो जा रही हैं आपके अनुसार ये सब कार्य समय पर हो। 1% उसमें संशोधन रखना, कोई विशेष परिस्थिति में थोड़ा बहुत संशोधन हो गए तो विचार नहीं रख लेना। धन्यवाद। ये बचाव का दे दिया, क्योंकि मित्रों छुपाने की बात नहीं है। वहां पर अभी खेत हैं और उन खेतों पर अभी बीजारोपण चल रहा है। 3 दिन का समय है। जितना कोशिश होगा, दिन रात कार्य होगा, पंडाल आदि बनाने का प्रयास होगा, जो भी होगा। और 1 तारीख से वो विधान, जिस विधान में पूरा भारत से लोग कह रहे हैं हम कैसे बैठे, हमने कहा भैया इतने लोगों को रुकाने की व्यवस्था नहीं है। 31 तारीख से वहां विधान प्रारंभ होगा। प्रथम दिन शिलान्यास क्रिया आदि सब प्रारंभ होंगी सभी। और लोग पूछ रहे हैं, हम आना चाहते हैं। बस एक ही अनुरोध है, व्यवस्था अगर आपकी हो तो अवश्य आइएगा, क्योंकि जंगल में मंगल मनाना है। हिम्मत करके, अभी तो हम भी अतिथि के रूप में वहां चल रहे हैं। बिल्कुल वहां पर खेत हैं, कल तीर्थ बनेगा, इसलिए सब व्यवस्थाएं अपने आप धीरे धीरे वहां पर बनाई जाएंगी। तो 31 तारीख से 7 तारीख तक की तारीख आगरा के लोगों के लिए तो बिल्कुल बुक कर लें, क्योंकि वो कल्पद्रुम मंडल विधान, 24 संवत्सरण की स्थापना, वह सब 31 से प्रारंभ होगी और 7 तक चलेगी, पीछी परिवर्तन तक। जरा तालियों के साथ अनुमोदन। आगरा वालों को 31 से लेकर 7 तारीख तक स्टेशन पर जाने वालों का निषेध है, आने वालों को खुला है। यानी आगरा के व्यक्ति ऐसा नियम बनाए कि 31 से 7 तारीख तक हम आगरा से बाहर ही नहीं जाएंगे, जाएंगे तो लोकोदय तीर्थ पे जाएंगे। बस ऐसा भावन बनना चाहिए, क्योंकि आज नहीं, हर चीज कालेन पश्यते, धीरे धीरे जैसे काल बीतेगा ये छेद तुम्हारी और तुम्हारी पीढ़ियों का मस्तक गर्व से ऊंचा करेगा और वह स्थितियां अपने आप होंगी। ये कोई तीर्थ मात्र नहीं है, सारे भारत के दिगंबर जैन समाज का झंडा गड़ रहा है और ये झंडा सारी भारत की दिगंबर जैन समाज का मस्तक ऊंचा करेगा आगे आने वाले समय पर। एक चीज और आप लोग ध्यान रखना,
उस पावन तीर्थ राज पर हमने बहुत सारे तीर्थों की वंदना की है और करके भी आते हैं, लेकिन कभी विचार नहीं कि हमारे जीवन काल में एक तीर्थ की रचना तैयार होगी और जिस भूमि को एनर्जिस्ट बनाएंगे महाराज जी स्वयं वहां रहेंगे। ऐसे विधान में हर परिवार के हर जोड़े को कम से कम वहां पर पूजन विधान बैठना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक तीर्थ क्षेत्र बनाने का पुण्य मिलेगा, अकेला मंदिर बनाने का नहीं। इसलिए हर व्यक्ति को, हर परिवार को, और बहुत ज्यादा राशि में इतनी उदार टीम तो मैंने हिंदुस्तान में अपने 35 साल में पहली बार देखी। 1100 रुपए जोड़ा, विचार करिएगा महाराज जी, उसमें भी पूरा माल दे रहे हैं। एक सुंदर इतना बड़ा रूप होगा। 24 समोषण अभी बैठ करके आगरा में नहीं बने होंगे, ऐसा मुझे बताया कि ऐसा समोषण आपका परिवार समोषण के ऊपर बैठेगा अष्टम भूमि में, और 4 भगवान आपको मिलेंगे और आपके परिवार 8वां दिन आपका परिवार बदल बदल कर भी बैठ सकता है। आज कोई बैठ गया, कल 4 और वो समोषण 24 समोषण 15 फुट ऊपर होंगे और उस समय 15 या 10 फुट जो ऊंचाई पर होंगे। पूरी जनता पब्लिक ऐसी बीच में बैठेगी और मध्य में जैसे हम बैठे हैं ऐसा विशाल समोषण होगा जिसमें सौधर्म चक्रवर्ती बैठेंगे। तो सबसे पहले तो वो मत चूकें जो अपने आप में समर्थ हैं कि वे समोषण में बैठ के पूजा करें। और समोषण विधान तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन किसी तीर्थ की स्थापना पर यदि समोषण विधान मिलता है तो समझ लेना जन्म जन्म तक आप जब भी जन्म लेंगे उस विधेय में जन्मेंगे जहां साक्षात समोषण होगा। और समोषण की 12 सभाएं जहां लगती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले तो समोषण बुक कराओ कि हमारा परिवार समोषण में बैठ करके बढ़ेगा। जितने समोषण 24 का कहा था, यदि ज्यादा भी हो जाए तो भैया कह रहे हैं हम स्थान बना लेंगे, लेकिन अभी शायद 20, 15 या 20 हो गए। 18 जिनको हाँ बोले तो बंधु ये मौका मिला है समोषण की पावन धरा पर, वो भी अष्टम भूमि में जाकर के साक्षात हरिनाथ भगवान की गंधकोटी के नजदीक पहुंच करके विधान करेंगे, वहीं पूजन करेंगे, वहीं अर्घ चढ़ाएंगे, वहीं पर आपको श्रीफल मिलेंगे, वहीं द्रव्य मिलेगी। और ऐसी पावन धरा पर जो एक बार बैठ गया, नियम से मानना मर करके साक्षात समोषण भी मिल सकता है। लेकिन जब तक आप यहाँ पूजा नहीं करेंगे, अनुष्ठान सम्मिलित नहीं होंगे, तो बंधुओं ऐसा मौका भूतो न भविष्यति, क्योंकि अपने जीवन काल में जिस तीर्थ क्षेत्र की रचना तैयार होने जा रही है, उसी पावन धरा पर, उसी स्थल पर एक साथ 24 समोषण विशाल पांडाल जब बनेंगे, 12 समोषण इधर होंगे, 12 समोषण इधर होंगे और एक बीच में समोषण होगा। जयपुर हाउस से कम जो 6 समोषण बाकी जयपुर हाउस से पूरे होना चाहिए। हाँ, जयपुर हाउस इतना संपन्न है, सारे योग्य हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, यहाँ से प्रत्येक घर से इंद्राणी बनना चाहिए और समोषण भी बुक होना चाहिए कि जो शेष समोषण है वो जयपुर हाउस से पूरे हो जाए, ताकि अगले समाज जब मिले, जब आगे की व्यवस्था और बनती चली जाए। और बिल्कुल हाँ दीपक जी, और जो समोषण है उसकी राशि बहुत अधिक नहीं है, छोटा छोटा जो समोषण है जो कि 12 बाई 12 का है और फुल ऊंचाई में बिल्कुल विधिवत जैसा बड़ा समोषण है ठीक वैसा ही छोटा समोषण है, जिसमें भी आपके 2 जोड़े और 3 जोड़े तक आराम से पूजन करने वहां बैठ सकते हैं। जिसमें आपका सौधर्म इंद्र होगा, आपका कुबेर होगा और आपका ही यज्ञ नायक होगा। ये 3 पात्र बनकर जब बैठेंगे, क्योंकि सामान्य नहीं विशेष बनेंगे, और उसकी राशि मात्र 3,33,000 है, बहुत अधिक राशि नहीं। जीवन में इससे बढ़िया समोषण, इतना सस्ता समोषण बार बार नहीं मिलेगा। तुरंत बुक कराएं और पहले आए और पहले पाएं। बिल्कुल। और हमारा अनुरोध है जयपुर हाउस वालों से, क्योंकि हमने देखा पीछे छिपी टोला, कमला नगर, सब लोगों ने समोषण ले लिए हैं। अब बारी है जयपुर हाउस की। 3,33,333 रुपए में कितने परिवार आगे आ रहे हैं, हमें देखना है। आइएगा, जयपुर हाउस से हम आवाज लगा रहे हैं कि यहाँ के समोषण कम से कम 2 या 3 समोषण जयपुर हाउस से भी होने चाहिए। मनोज जी, उस समोषण में भी सौधर्म उनका है, कुबेर उनका और यज्ञ नायक, 3 पात्र परमानेंट है उनके। ये सब फ्री मिल रहा है। बिल्कुल 3,33,000 में तीनों पात्रों के नाम दिए जाएंगे। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए महाराज जी, शरद जी ने बड़ी अच्छी बात हमें बताई है। 7 जनवरी को पिछिका परिवर्तन का दिन रखा गया है और शरद जी निकाल के लाए हैं 7 जनवरी को ही 4 कल्याणक है और पारस प्रभु का 29वां जन्म 29,900वां जन्म तप तथा
चंद्रा प्रभु का भी जन्म तप कल्याणक है। क्या बात है, बहुत सुंदर दिन है वो, बहुत ही बढ़िया। चलिएगा, और मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली जैन समाज के भामाशाह श्रीमान चक्रेश जैन जी अपनी पूरी टीम के साथ यहां पर आएंगे। चक्रेश जैन जी अध्यक्ष दिल्ली जैन समाज। अगर दिल्ली में एक हस्ताक्षर है तो बहुत ही मजबूत हस्ताक्षर है चक्रेश जैन जी का। और साथ में अहिंसा मंदिर के सीए डीबी जैन जी, पुनीत जैन जी अध्यक्ष जैन समाज, श्री जितेंद्र कुमार जी मुनि सेवा, जिनेन्द्र कुमार जी मुनि सेवा समिति, श्री राकेश जैन जी पूर्वी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो श्री पीके जैन जी कागजी नैतिक शिक्षा समिति, शरद जैन जी शांति महालक्ष्मी, श्री धीरज जैन जी ग्रीन प्लाई वाले मुनि सेवा, श्री इंदर सेन जी ज्योति कॉलोनी, श्री महावीर प्रसाद जी बड़ा गांव खेकड़ा, श्री आकाश जैन जी सीए पूरी जैन समाज के ऑडिटर, और श्रीमती प्रीति जैन, दीपक जैन, कविता जैन चांदनी चौक, दीप्ति जैन, प्रवीण जैन प्रधान वेस्ट दिल्ली, अनिल जैन जी राजधानी, जिनके आप कॉलम्स पढ़ते होंगे, हम अक्सर पोस्ट करते हैं, जो जिज्ञासा समाधान को बड़ी सुंदर ढंग से लिखते हैं। और अवनीश जी गाजियाबाद जैन समाज। आइएगा, श्रीफल अर्पण बिना कुछ बोले आप कर दीजिएगा, जिज्ञासा चल रही है। हाँ, हाँ। और एक समोसरण जयपुर हाउस का आ गया है, क्या बात है। पहला आया है अभी श्रीमान सुभाष चंद्र जी, नीरज कुमार जी जैन इटावा वाले, जयपुर हाउस, जोरदार तालियां। ये समोसरण का परिवार यहां पर आ जाए। और पश्चिमपुरी समाज यहां पर आई हुई है, उनसे अनुरोध करेंगे यहां पर श्रीफल अर्पण कर दें। और साथ ही में देखिए, मुझे नीरज जी ने, ये फायदा होता है, घर की खेती है, नीरज जी ने अभी बताया आज जिनवाणी का लाइव 20 मिनट बढ़ा दिया गया है, तो आराम से चढ़ा लीजिएगा। और जिनके क्वेश्चंस रह गए उनको भी हम अभी बुलाते हैं। और इसका एक नियम बना दो मनोज जी। जी महाराज। जयपुर हाउस से इंधन रानियों की 108 की संख्या बनाने का संकल्प वहाँ के मंत्री को करा दो। जयपुर हाउस भैया श्रीफल लेकर और जरा ऊंचे खड़े हो जाओ, ऊपर पहुंचो। और कमला नगर से 108 के लिए मनोज जी। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, आप वहाँ बना देना किसी को। हो जाएगा महाराज जी। और छिपी टोला के 500 का संकल्प तो है, अध्यक्ष फौजी खड़ा है, फौजी आए हुए अपनी टीम के साथ। वहाँ के 500 मंत्री जी, 108 व्यक्ति आपके यहाँ के विधान में बैठना चाहिए। जयपुर हाउस से 108 की संख्या पार होनी चाहिए। ये हाँ, कम से कम जोरदार तालियां बजाएं जयपुर हाउस वाले सब। अभी तो समोसन 2-3 समोसन और कर लो। हर घर में एक व्यक्ति अवश्य। देखिएगा, ये मौका हमें नहीं मिलना है, और ये तीर्थ का निर्माण हम सब कर रहे हैं, ये मेरा तीर्थ है। भाई आप लोग श्रीफल अर्पण करके आप अपना स्थान पर पीछे पहुंचिएगा, मेरा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध। और चलिएगा, यहां पर घोषणाओं की झड़ी लगी हुई है, हम देख पा रहे हैं, सब वर्धमान हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले हमने कमला नगर की प्रशंसा की, उसके बाद छिपी टोला ने रिकॉर्ड तोड़े, और अब मुझे लग रहा है जयपुर हाउस भी कुछ ऐसे ही करने के मूड में है। और यहां पर बहुत सारे नाम मेरे पास आ गए हैं और मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, और वो नाम है मंगल ट्रस्टी के रूप में डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार जी, क्रिस जैन, प्रतीक जैन, शानू जैन, केवलज जैन, गर्वित जैन, कानपुर निवासी, 1 कलश की राशि भूदान के रूप में पवन जय कुमार, साहिल, सपना, पारुल, ट्रांस यमुना कॉलोनी, 1 कलश की राशि भूदान के रूप में ओम प्रकाश जी जैन, कालिंदी विहार, आगरा की 1 कलश की राशि, दिनेश कुमार जैन, परिवार कस्तूरबा नगर भोपाल, 1 कलश की राशि, शशि विकास, अविनाश पूजा, शिल्पा संयम, परी सेठी जैन परिवार, अजमेर राजस्थान, 1 कलश की राशि मंगल कलश के सदस्य के रूप में श्री सुनील कुमार जैन, यूनिवर्सल सेक्टर 7 मंगल सदस्य,
एक कलश की राशि श्री महावीर जी जैन, सौभाग्यवती कविता, सीए अरहंत, श्रद्धा यशिका, भंडारा रोड, भंडारा नागपुर, महाराष्ट्र। पंकज नहीं, आप बोलो। आप पहुंचिए। भूदान के रूप में एक कलश की राशि और 25 कलश की राशि शिरोमणि संरक्षक सदस्य के रूप में संजय जैन, दीपक जैन, पवन जैन, अर्चना जैन, पूजा जैन, निधि जैन, पुनीत जैन, शुभम जैन, वैभव जैन, प्रियंश जैन, सलह जैन, बसेरा परिवार, केशव कुंज कसेरा परिवार, केशव कुंज, प्रतापपुरा, जयपुर हाउस आ जाए वो परिवार 25 कलश की राशि। और इसके अलावा ध्रुव कुमार, धर्म जैन, अमरीश जैन, साधना जैन, मनोज, नीता, शुभम, आरती, श्रमण, शिवानी जैन वाला परिवार सहसकूट जिनालय में प्रतिमा 5.5 कलश की राशि। स्वाति जैन, रूप सज्जा वाले, रूप संस वाले सहसकूट में प्रतिमा 5.5। अगर ये परिवार यहां हो तो आते जाइएगा। विशाल जैन, दीपक जैन, दीपा, वंदना, श्रेयांश, सुपार्श, उमंग, सुहानी जैन अपनी पूज्य माता जी श्रीमती लक्ष्मी जैन के उपलक्ष्य में 5.5। और आज जिनके यहाँ आहार दान हुआ श्री प्रमोद कुमार जैन, रावका जी परिवार, जयपुर हाउस 11 कलश की राशि। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। संजीव जैन, मनोज जैन, पूनम, मनीषा जैन, जयपुर हाउस 11 कलश की राशि। बहुत बहुत साधुवाद। राजकुमार जी जैन, बगड़ा, बनारस वाले, लोकोदय में परम संरक्षक के लिए 5 लाख की राशि। और इसी तरह लक्ष्मी देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री शशि कुमार जी जैन, पुत्र संजीव जी, मनोज जी, जयपुर हाउस 11 लाख। लोकोदय तीर्थ में भूदान, बहुत बहुत साधुवाद। इसके अलावा स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद जी की स्मृति में, राजमती जी की स्मृति में पुत्री राजेश जैन, लल्लो अवागढ़ एटा द्वारा भूमि दान 5 लाख 5 कलश की राशि। कालीचरण जैन, निर्मल जैन, विमला जैन, अरुण जैन, विमल जैन, अरुण जैन एंड सन्स, जैन एंड सन्स, शाहगंज, आगरा 5.5। शेष जिनाले में एक प्रतिमा। आते जाइएगा जो आ रहे हैं। और इसी के साथ धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमती कमलेश जी स्मृति, नरेंद्र कुमार जैन व पुत्रगण तरुण जैन, प्रशांत जैन, सौरभ जैन द्वारा लोकोदय तीर्थ की भूमि के लिए 1 कलश की राशि दान की घोषणा यहां पर की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। और प्रमोद जी रावका, लाइए जरा थाली में लेके उनसे कहिए ढंग से लेके आए। मैं जरा ललितपुर वालों को भी दिखा दूं, हमारे यहाँ भी होता है ऐसा। हाँ हाँ, लक्ष्मी जैन, तरुण जैन, आरती जैन 5.5। सहसकूट जिनालय में एक प्रतिमा। और एक भूदान के लिए 11 कलश की राशि, ये बोल दिया मैंने। शशि कुमार, संजीव जैन, मनीष कुमार जैन और श्री हरीश चंद जी, राकेश कुमार, राजीव कुमार जैन, अंगूठी वाले, जयपुर हाउस, आगरा 1 मंगल कलश की राशि। और लोकोदय में 1 कलश की राशि। मधुबाला जैन, सोनल, नेहा, अथर्व, ईशान, श्वेता, मनीष, नमामि, अतिशय, स्वाति, अंकुर, समर्थ, सक्षम सपरिवार जयपुर की ओर से ये 1 कलश की राशि यहां पर दी गई है। जो लोग आए श्रीफल अर्पण करके चलते चलें। और एक और यहां पर श्रीमान मुन्ना लाल जी जैन, मैना जी जैन, शैलू, मोनू, निधि, राखी, दिशा, भाविका, रितिका, रावका परिवार की ओर से एक सहसकूट जिनालय में प्रतिमा 5.5 की राशि। सबके लिए जोरदार तालियां। और जिनके भी नाम लिए हैं वो यहां श्रीफल चढ़ाकर पूज्य श्री से आशीर्वाद अवश्य लेते जाएं। और अगली जिज्ञासा के लिए हम आवाज देना चाहेंगे
जयपुर हाउस के सुबोध पाटनी जी को पहले दीपक जी का नाम चल रहा था, वो कर लें। हेलो, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, भगवान हम प्रतिदिन मंदिर जी में स्वाध्याय करते हैं और 133वां श्लोक रतन कंठ सावकाचार्य का हम पढ़ रहे थे, तो उसमें ये लाइन आई है कि यद्यपि सिद्ध भगवान में उत्पाद वे धौव्य होते हैं, उनके कारण वे सर्वथा कूटस्थ नहीं है, उनके भी अर्थ पर्याय रूप परिणमन प्रत्येक समय होता रहता है। कृपया मेरी जिज्ञासा ये। प्रति समय सिद्ध भगवान, जैसे आपको ये बल्ब दिख रहा है जलता हुआ, अपन को रेगुलर एक समान जल रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें बिजली का यूनिट जल रहा है कि नहीं, बिजली खर्च हो रही कि नहीं, लेकिन अपन को पता नहीं चल रही। इसी प्रकार सिद्ध भगवान के अनंत सुख की जो अनुभूति हो रही है, वो अनंत सुख का जो अनुभव कर रहे हैं, उससे उनके नए अविभागी प्रतिषेध, जैसे इस समय वो आनंद का अनुभव किया तो अनंत अविभागी प्रतिषेध नष्ट को प्राप्त हो गए, फिर नए अविभागी प्रतिषेध, प्रति समय जो अनंत सुख भोग रहे हैं, उनके माध्यम से उनमें प्रति समय उत्पाद व्यय ध्रुव चलता रहता है। जैसे अपन को बल्ब एक सा दिख रहा है, अपन 1 घंटे तक देखा तो प्रकाश एक सा रहा कि नहीं, लेकिन एक प्रति समय उसमें बिजली खर्च हुई है कि नहीं हुई है। ऐसे ही सिद्ध भगवान को उनका सुख एक समान है, प्रकाश एक समान है, लेकिन जो प्रकाश उनका है जो कि प्रति समय अगुरु लघु गुण के माध्यम से अनंत अनंत अविभागी प्रतिषेध प्रति समय क्षय होते हैं और नए अविभागी क्षेत्र उदय में आते हैं, ऐसा उनका उत्पाद व्यय मानना चाहिए। और इसी प्रत्येक द्रव्य में धर्म आकाश काल भी शुद्ध हैं, उनमें भी ऐसा ही उत्पाद व्यय ध्रुव मानना चाहिए। पूज्यवर गंज बसौदा से दीदी का एक प्रश्न आया है, वो इस समय महाराज जी के साथ स्वाध्याय चल रहा है वहां, और इस प्रश्न पर वो अटके हुए हैं और अभी इंतजार कर रहे हैं इसका उत्तर मिल जाए, और मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं। पूज्यवर, ऋजु सूत्र नए से सिद्ध भगवान की अर्थ पर्याय घट सकती है क्या क्या क्या, और फिर लिखा है सिद्ध सिद्ध समय की। सिद्ध पर्याय से ऋजु सूत्र नए से सिद्ध भगवान की प्रति समय अनंत गुण अविभागी प्रचित लेकर के पर्याय व्यय को प्राप्त हो रही है। सिद्ध भगवान की सिद्ध पर्याय स्थायी नहीं है, ना तो ज्ञान स्थायी है, कोई भी गुण उनका स्थायी नहीं है, प्रति समय उसमें भी परिणमन चल रहा है। व्यंजन पर्याय भली सिद्धों की अनादि शादी अनंत है, लेकिन उनमें भी प्रति समय अविभागी प्रतिषेधों के माध्यम से उत्पाद व्यय दो हो रहा है। गुण में भी ज्ञान गुण भली वो केवल ज्ञान है, सदा एक समान रह रहा है, लेकिन वो भी प्रति समय अनंत अविभागी प्रतिषेधों के माध्यम से पर्यायों को व्यय कर रहा है। सिद्ध भगवानों के अनंत गुण हैं, अनंत पर्याय प्रति समय नष्ट हो रही हैं, अनंत पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही हैं, अनंत पर्याय रूप प्रतिदिन ध्रुव है कि उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों पर्याय हैं और तीनों अनंत रूप हैं। जितने गुण हैं अनंत पर्याय नष्ट हो रहे हैं, अनंत पर्याय नई उत्पन्न हो रही हैं और अनंत पर्याय ध्रुव रूप में विद्यमान हैं, इसलिए प्रति समय उनकी पर्याय नष्ट होती हैं। दूसरा क्या था? यही था महाराज। नीचे सिद्ध सिद्ध क्यों बस लिखा था। हाँ, सिद्धों में भी सभी शुद्ध द्रव्यों में लगाना, सिद्धों में धर्म आकाश काल में, इनमें सभी में प्रति समय अनंत अर्थ पर्याय नष्ट होती हैं और वो अगुण लघु गुण के लिए अगुण गुण की पर्याय में परिणत होते हैं। इसलिए आचार्यों ने अगुण लघु गुण अनंत, अगुण लघु गुण कितने हैं? अनंत हैं। एक द्रव्य में अनंत अगुण लघु गुण होते हैं, मात्र एक गुण ऐसा है जिसके संबंध में अनंत की चर्चा है। ज्ञान एक है, दर्शन एक है, चार, मात्र अगुण लघु गुण के संबंध में अगुण लघु गुण अनंत है। जितने गुण हैं उतने ही अगुण लघु गुण हैं, ऐसा माना गया। और प्रत्येक द्रव्य में मानना चाहिए, जब अगुण लघु गुण अनंत हैं तो पर्याय भी अनंत हैं और उनकी पर्याय भी नष्ट होती हैं और उत्पन्न होती हैं। इसलिए कोई भी द्रव्य कूटस्थ नहीं है, उत्पाद व्यय ध्रुव सिद्धों में भी निरंतर चलता है। महाराज जी आगे समय और लिखा है उन्होंने, समय एक समय सिद्धों की जो पर्याय, दो पर्याय,
व्यंजन पर्याय जो है वो सादी अनंत है। बाकी जितनी भी पर्याय हैं वे सब एक अर्थ पर्याय क्षणवर्ती पर्याय ही होती हैं। उनकी प्रति क्षण हाँ एक समान पर्याय निकलेंगी। केवल ज्ञान में प्रति समय अर्थ पर्याय है, केवल ज्ञान अर्थ पर्याय के रूप में आएगी अर्थ पर्याय, लेकिन एक समान निकलेगी। अपन को पता नहीं चलेगा। जैसे हमने कहा ना, बल्ब जल रहा है, अपन को एक समान प्रकाश दिख रहा है, लेकिन उसमें प्रति समय परिणमन हो रहा है, प्रति समय उसमें परिणमन चल रहा है, ऐसा माना। चलिएगा, जिससे पहले सुबोध जी बोले, यहाँ पर एक और घोषणा सहस्त्रकूट प्रतिमा की अपने पति श्री रविशंकर जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती मालती जी जैन, अक्षत जी, स्वाति, मयंक जैन परिवार जयपुर हाउस की तरफ से घोषणा की गई है। बहुत बहुत साधुवाद और कृपया करके आप श्रीफल अर्पण करें। हाँ, कोई बात नहीं। और एक और घोषणा, कल हमने श्रीमती पुष्पा बेनाड़ा जी का 2 कलश की राशि भूदान के रूप में बोली थी, उसमें संशोधन है, ठीक कर लें। 1 कलश भूदान में और 1 कलश सदस्यता में है, ऐसा कर ले। चलिएगा सुबोध भाई। नमोस्तु महाराज जी, क्षामी महाराज जी, जय महाराज जी। महाराज जी, देखा जा रहा है कि पिछले जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका युग खत्म हुआ, फिर लोग सेठ लोग हुए, उनका युग भी खत्म होता जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? और उसके बाद लोग दूसरे नए अपने स्थान ग्रहण कर रहे हैं और अपने आप में सेठ बन रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो मजा भी नहीं आएगा। परिवर्तन ही तो मजा है। कभी किसी प्रकार का युग आता है, कभी किसी प्रकार का युग आता है। ये व्यवस्थाएं हैं, युग नहीं कहलाते, ये व्यवस्थाएं हैं। सारी समाज मिलकर के जब आज चाहें तो अपन राजयुग चालू कर सकते हैं। पूरा भारत मिलकर के यदि निर्णय करे कि हमें तो राजा चाहिए तो राजयुग हो जाएगा। तो जनता के हाथ में जो चीजें होती हैं वो प्रजा के अनुसार परिवर्तनशील होती जाती हैं। जैसे एक ही व्यक्ति को राजा बनाना है तो आप लोग सब हमेशा एक ही को वोट देते रहना, तो एक ही बनता रहेगा, वही राजा हो गया। तो राजतंत्र और प्रजातंत्र जो हैं, इसलिए इनको राजतंत्र प्रजातंत्र बोलते हैं। तंत्र यानी जो दुनिया की व्यवस्थाएं उनके हाथ में है। भगवान ने नहीं बनाई, प्रकृति ने नहीं बनाई व्यवस्था, ये हमारी तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं। तो हम तुम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाता है। ऐसा। नमोस्तु। चलिए, श्रीमती अंजना जी जैन, शाहगंज, आगरा, आ जाएं। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में मेरा बारंबार इच्छा। हे गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि गणधर कभी भगवान बन सकते हैं? गणधर कभी भगवान बन सकते हैं? बनते ही हैं। तीर्थंकर नहीं बन सकते, लेकिन अरहंत भगवान बन के मोक्ष जाते हैं उसी भाव में। तीर्थंकर क्यों नहीं बन सकते? तीर्थंकर क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो गणधर परमेष्टि बन चुके हैं। अब वो तीर्थंकर प्रकृति का वंद करके फिर उसी, यहाँ के तो नहीं बनेंगे, विधेय क्षेत्र में फिर भी संभावना है। विधेय क्षेत्र में फिर भी संभावना है, क्योंकि वहाँ 2 कल्याणक होते हैं। जैसे गणधर परमेष्टि मुनि अवस्था में है, और मुनि अवस्था में श्रीमंदर भगवान के समोषण में उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, और फिर वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा सकते हैं। तो वहाँ संभावना है। आगम में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला कि गणधर परमेष्टि तीर्थंकर बने हों, लेकिन सिद्धांत के अनुसार विधेय क्षेत्र के गणधर तीर्थंकर बनने की संभावना है, बन सकते हैं। इस भरत क्षेत्र में नहीं बनेगी, क्योंकि भरत क्षेत्र के 5 कल्याणक होना जरूरी है। इसलिए इनके नहीं हो सकते कल्याणक। 5 कैसे होंगे? 2 तो पहले 3 तो हो ही चुके। गणधर परमेष्टि जब बने हैं तब पहले 3 हो चुके, और पहले 3 हो गए होते तो वे गणधर क्यों बनेंगे? तीर्थंकर बनेंगे। ऐसा। श्री रविंद्र जैन जी, जयपुर हाउस, आइएगा। अपनी उपस्थिति से वातावरण को महकाने वाले व असीमित ऊर्जा पैदा करने वाले गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, भारत भूमि पर युगों युगों से अनेक महापुरुषों, ऋषियों, मुनियों और
राजनीतिज्ञों, खिलाड़ियों ने अपनी असीमित प्रतिभा से इस देश को गौरवान्वित किया। अब मेरा मूल प्रश्न यह है कि ऐसी प्रतिभाएं जन्मजात पैदा होती हैं या फिर यहीं तराशी जाती हैं? जन्मजात पैदा होती हैं और तराशी भी जाती है। जन्मजात पैदा हो, वो काम आवे या नहीं आवे, उनको भी तराशना तो पड़ता ही है। तो यूं मानना चाहिए तराशने से ज्यादा पैदा होती हैं, जन्मजात कम होती है। चलिएगा, और जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम में हमेशा कहता हूं ये वाली बात, जितना भी समय बढ़ा लीजिएगा वो कम लगता है। आज नीरज जी की वजह से हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला, लेकिन उसके बावजूद भी लग रहा है कि अभी ये कार्यक्रम चलता रहे और बहुत सारे नाम भी रह गए। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए बस एक बात याद दिलाना चाहते हैं पूरे भारत को। वो तिथियां घोषित हो चुकी हैं जिन तिथियों का इंतजार था। 31 तारीख से आपका नववर्ष मनाने का, पूर्व वर्ष का विदाई का और नववर्ष मनाने का अब की बार एक नवीन तीर्थ पर इस कार्यक्रम को आपको करना है। 31 तारीख को वो कल्प द्रुम मंडल विधान 24 समोसरण के साथ प्रारंभ हो जाएगा और 1 जनवरी को स्वागत करेंगे उसी नए तीर्थ से हम नववर्ष 2024। कहते हैं 2024 संभावनाओं का वर्ष है। बहुत सारे ज्योतिषी बता रहे हैं कि 2024 में अनेक संभावनाएं नजर आ रही हैं देश के लिए, समाज के लिए और व्यक्ति के लिए। और मुझे तो लग रहा है लोकोदय में यह पूजन जो 1 जनवरी को हो रहा होगा वो अपने आप में हम सबका सौभाग्य लेकर आ रहा होगा। इसलिए चूकिएगा नहीं। अगर अभी तक आपने नाम ना लिखाया हो, मात्र 1100 रुपए राशि में अपना नाम लिखा दीजिएगा। आपके वस्त्र उसी में समाहित हैं, द्रव्य उसी में समाहित हैं, बसों की व्यवस्था उसी में समाहित है और सब भोजन आदि भी उसी में समाहित हैं। 1100 रुपए में 2 व्यक्ति, अगर 2 महिलाएं हैं तो 2 साड़ी दी जाएंगी और अगर पति पत्नी है तो साड़ी और धोती दुपट्टा उनको दिया जाएगा। कल का दिन अंतिम दिन है। कल संध्या को यहाँ से सारी कूपन बुकें वितरित कर दी जाएंगी। उसके बाद अगर आप मांगेंगे तो हो सकता है हमें मना करना पड़े, इसलिए। और समोसरण 3 समोसरण अभी और लिए जा सकते हैं। जयपुर हाउस से अनुरोध है, प्रातःकाल की सभा में इंतजार करेंगे और मौका है आरती का। समय 12 से 4। हाँ, समय क्या रखा? 12 बजे से 4 बजे तक। 12 से 4 महाराज जी 12 बजे से 4 रखा है। ठीक है, बिल्कुल दोपहर का ही रखा है। इन लोगों के लिए 11 बजे से है। 11 बजे हम यहाँ से ले जाएंगे। 11 से 4, ठीक। हाँ। और दूसरा बिल्कुल बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य, नीरज जी हमारे महामंत्री लोकोदय ट्रस्ट की व्यवस्था कमेटी के आ जाएं और यहाँ पर 11 कलश की राशि रखिए, मस्तक पर लेके आ रहे हैं। आज तीर्थ बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। हे भगवान, ये छोटी सी तुच्छ राशि मैं भेंट कर रहा हूं अपने परिवार को लेकर। देखिए ये भावना, तालियों के साथ अनुमोदना कीजिएगा। ये मेरा तीर्थ बनने जा रहा है। यहाँ मत चढ़ा देना, नहीं तो माली को जाएगी। श्रीफल यहाँ चढ़ाएं और मुद्रा वहां भेंट करें। मुद्रा हमारे महामंत्री जी को दीजिएगा। माली के मजे हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत अनुमोदना। और एक और नया नाम यहाँ पर आए। चलिए ठीक है। और अब आरती के लिए हम अनुरोध करेंगे। प्रथम आरती का सौभाग्य किस परिवार को मिल रहा है? जी शीघ्रता से किसने बताया था? एक आरती तो आप करो। मनोज जी, जयपुर हाउस वालों को बता दें कि समोसण अभी बुक करा लें, क्योंकि प्रत्येक समोसण में सौदरिंद्र भी उनका है, कुबेर भी उनका और यज्ञ नायक भी उनका है। पात्र बन करके बैठेंगे। अब कल पहले बोलो जयपुर हाउस वालों को कल कितने जी, मयंक जी भी आ जाएं और श्रीफल अर्पण करें। जयपुर हाउस वाले पुरुषों को कल सुबह कितने बजे आना है? 6:30 बजे। सबको ध्यान रखना। अभी हमने गंदोदक का आशीर्वाद दिया, कल आपको गंदोदक मैं दूंगा आशीर्वाद से। कल सभी को उपस्थित पुरुष वर्ग को, बच्चों की छुट्टी ले सको तो बहुत अच्छा है। कल 8 वर्ष से लेकर सारे लोग यहाँ ठीक 6:15 बजे आ जाएंगे।
और कोई भी घर पर नहीं रहेगा, जैसा पूज्य श्री ने कहा। और आज जो नहीं भी आ पाए हों वो कल आएंगे। और प्रथम आरती का सौभाग्य श्रीमान मुन्ना लाल जी जैन राव का परिवार को मिला है। और दूसरी आरती कोई बात नहीं है, संजय जी जैन कसेरा परिवार। और पहली आरती में प्रमोद जी, मुन्ना लाल जी दोनों परिवार शामिल हैं। और तीसरी आरती स्वास्तिक महिला मंडल ने ली है। चौथी आरती का भी सौभाग्य जो लेना चाहे मात्र 11,111 रुपए। ये राशि यहाँ श्री मंदिर जी को जाती है दान, जहां पर आप हैं। केवल वही लोग आगे आए जिन्होंने बोली ली है, बाकी पीछे रहे। चौथी आरती आ गई है, नाम बताइए। नृपेंद्र जी छाबड़ा, उदित छाबड़ा। अबे इतने बड़े बड़े हो गए सब। चलिए आइए इनकी आरती थाल दीजिएगा। दीपक जी 4 आरतियां हुई हैं, चारों परिवारों को थाल भिजवाइएगा। चारों परिवार अपने अपने थाल ले लीजिएगा। चलिए प्रारंभ।